प्राप्त भूतो न भविष्यति, ना तो हुआ है और ना कोई हो सकता है। इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए हनुमान जी महाराज ने, पर अपने आप में कभी वो नहीं कहते कि मैंने किया। सब परमात्मा के ऊपर भी प्रभु, सब आपकी आज्ञा से, सब करने कराने वाले आप, आपके अलावा। इसलिए तो कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शिव ही स्वयं हनुमान जी के अवतार में है। शुद्ध भाव मेरा ये समझो कि हमारी ट्रेन में सफर चल रहा है, भोपाल की अगर टिकट ली है तो भोपाल उतरना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। हर वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसी बोले।
ओम नमः शिवाय 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 बोलो महाकाल राजा की स्थान पर बैठ जाइए तो बहुत आनंद आएगा। अरे आकाश मोमबत्ती की तरफ जरा मेरे साथ जयकारा लगा दो। बोलो महाकाल। अभी तो जोश में जयकारा लगा के जैसा लगना चाहिए। बोलो महाकाल राजा की आज देव से महादेव वेलफेयर सोसाइटी के इस साप्ताहिक ओम नमः शिवाय के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते हम लोग कहीं न कहीं शहर में ये ओम नमः शिवाय का कार्यक्रम करते हैं ताकि बैठ जाओ भैया, ओम नमः शिवाय की बात कर लेंगे। बैठ दो भैया, सबको बैठा दो, अपन ओम नमः शिवाय की बात कर लेंगे। अरे उसके बात कर लेना है। हमारे मार्गदर्शक भूख लगी है आदरणीय कृष्ण कुमार मोदी जी भी उपस्थित हो चुके हैं। एक बार आकाश वीडियो जी का स्वागत करेंगे। नरेश बुंदवानी जी को बुला लो सबको भैया नरेश जी का कार्यक्रम करते हैं। अलग अलग दिव्य स्थानों पे, सिद्ध स्थानों पर किया जाता है। आज इस कड़ी में हम लोग विधानसभा 4 के इस आंगन में हैं। मैं सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूँ। संस्था देव से महादेव विधानसभा 4 के हमारे सभी कार्यकर्ता नरेश जिलानी जी, गंगा पांडे जी, धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, राहुल विजवानी जी, योगेश वाधवानी जी, नरेंद्र इसरानी जी, पवन चेलानी जी, आकाश परियानी जी, पिंटू जैन जी, सागर गोरखा जी, विवेक जैन जी, विशाल रतनानी जी, कृष जैन जी, सनी सरोजा जी, उत्सव कौशल जी, शेरू बजाज जी, पंकज फतेह चंदानी जी, प्रिंस खटवार जी, विकास चौहान जी, कमलेश पमनानी जी, पंकज परियानी जी, जीतू सिद्धवानी जी, मयंक चूहा जी, जुगा जी, नीरज मोहितानी जी, अमित लोकानी जी, ओमी केसवानी जी, कुशाल मोटवानी जी, सोनेश देवानी जी, जीतू कुमारी जी, दुल्हन नागपाल जी, अमित पंजाबी जी, पंकज राहिजा जी, पीयूष वाधवानी जी, सागर वाधवानी। हमारे सभी ये कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए प्रयास किए हैं। एक बार तालियों से इन्हें आशीर्वाद दें। चरणों में वंदन करता हूँ। जेपी भैया हमारे मुझे कुछ पार्षद मंडल अध्यक्ष भी दिखे हैं, रघुल अग्रवाल जी, कपिल शर्मा जी, हमारी पूर्व पार्षद श्रीमती मंगवानी जी, जवाहर मंगवानी जी, हमारे सचिन जी बात करेंगे। ये कार्यक्रम हम लोग जो अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सभी लोग करते हैं, कोई जाने या ना जाने, माने या ना माने। हमारी बनावट ही ऐसी है। हमें जो ईश्वर ने बनाया है, हमारे अंदर 4 प्रकार की इच्छाओं को उन्होंने जन्म दिया। लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना और जीवेशना। एक पैसा कमाने की, नाम कमाने की इच्छा, एक जीने की इच्छा और एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा। 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और ये
इच्छा भगवान अपने आप ही डालते हैं, जीने की इच्छा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कर्म करें, कर्म करके निर्गुण बने और पुनः भगवान बने। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग हैं भगवान ही, मगर गुण युक्त भगवान है। जब भगवान में गुण आ जाते हैं तो वो हम जैसा बन जाता है, और जब हम निर्गुण हो जाते हैं तो हम भगवान बन जाते हैं। तो भगवान और हमें एक फर्क है। देखो, अगर कोई बैठो ना, तो बैठो, हमें और भगवान में फर्क यही है कि भगवान हमें 4 इच्छाएं होती है। अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा, मान लो किसी में पुत्र प्राप्ति की इच्छा खत्म हो गई, तो वो 75% भगवान कर दिया, महादेव कर दिया। किसी में पुत्र प्राप्ति की इच्छा और पैसे कमाने की इच्छा खत्म हो गई, मतलब वो 50% भगवान बन गए। किसी में अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पैसे कमाने की इच्छा और नाम कमाने की इच्छा तीनों खत्म हो गई, मतलब वो 75% भगवान बन गए। और अगर किसी में इन 3 इच्छाओं के साथ साथ जीने की भी इच्छा, क्या ठीक है भैया कल उठा लो, आज उठा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी के दिल से अगर ऐसी आवाज निकलेगी, दिखावे के लिए नहीं, अगर कोई दिल से ऐसा बोल दे, मतलब वो 100% भगवान बन गया, महादेव बन गया। तो हमें और महादेव में सिर्फ ये 4 इच्छाओं का ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। मगर ये इच्छाएं खत्म करना ये हमारे जीवन का मकसद है। और ये इच्छाएं कैसे खत्म होती है? जब हम 3 चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सुख, समृद्धि, शांति। और सुख, समृद्धि, शांति 3 चीजों से आती है। कौन सी 3 चीजें? अगर हम सुख की बात करें तो वो हमारे शरीर से आती है, स्वास्थ्य से आती है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम किसी भी चीज का सुख भोग सकते हैं, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारे सामने कोई सोने की थाली भी रख दे, चप्पल भोग भी लगा दे, तो भी हम सुखी नहीं रह सकते। तो पहली कोशिश जो हमें करना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बीमार ना पड़े। उसके लिए मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताने की जरूरत है। आजकल तो बाबा रामदेव ने घर घर पहुंचाई दिए हैं फॉर्मूले, भैया घर का खाना खाओ, सात्विक भोजन करो, बाहर का कम से कम खाओ, थोड़ा व्यायाम करो, योग करो, और कुछ भी तबीयत खराब लगती है तो तुरंत अस्पताल में डॉक्टर को दिखा दो, तुरंत ट्रीटमेंट लो, ताकि ज्यादा तबीयत खराब एकदम से ना हो जाए। तो कुल मिला के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में सुख टिक पाएगा। दूसरा है समृद्धि। समृद्धि आपके कर्म से, कार्य से, जो भी हम काम करते हैं, कोई नाम कमाने के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई कुछ प्राप्त करने के लिए करता है, तो जो भी हम काम करते हैं वो हमें समृद्धि देती है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो भी अच्छा लगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, तो हमारे जीवन में समृद्धि आती है। समय के बारे में एक बात सबको जान लेनी चाहिए, समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कलयुग में, और सबसे खतरनाक भी है। अगर समय बदला लेता है, दरअसल अगर आपने समय को बर्बाद किया तो समय भी आपको बर्बाद करता है, और समय की ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं टिक पाती है, ये इतिहास गवाह है हमारा। तो हमारा काम ऐसा हो जो पूरा समय हमारा या तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में दे या फिर अपने काम में दे। और तीसरी चीज जो हम सबको चाहिए रहती है वो है शांति, वो हमें परिवार से मिलती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी पूरी ऊर्जा, पूरा समय सिर्फ 3 चीजों पे जाए, या तो अपनी सेहत पे जाए, या अपने काम पे जाए, या अपने परिवार में जाए। उसके अलावा हमारा समय कहीं खराब ना हो। उसके अलावा अगर समय कहीं देते हैं मतलब समय बर्बाद कर रहे हैं, और इस पे समय देते हैं मतलब हम लोग देव से, मनुष्य से देव, और फिर देव से महादेव की ओर बढ़ो। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा पूरा समय इसमें जाए। परिवार के लिए एक बात मैं महत्वपूर्ण हर बार बोलता हूँ, और हर बार जरूर बोलता हूँ, क्योंकि आजकल पारिवारिक मामले झगड़ों के बहुत आ रहे हैं। अगर परिवार में कैसे जीते हैं ये हम सबको भगवान शंकर से सीखना चाहिए। एक भगवान शंकर की विष पान करती हुई एक फोटो है जिसमें वो विष पी रहे हैं ना, सबने वो किस्सा सुना है ना, समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन हुआ था, उसमें देव भी थे और राक्षस भी, तो अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो भगवान शंकर ने क्या
के लिए विषपान वाली कथा सबको याद रखनी चाहिए। भगवान शंकर ने क्या किया था, हमने दूसरों को बांट के विष, सामान्यतः क्या होता है बाहर की दुनिया में हम लोग क्या करते हैं कि जैसा जो करता है उसके साथ वैसा ही करते हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छा करते हैं, बुरा कर रहा है तो बुरा करते हैं, मगर घर में भी फिर हम लोग वही करने लग जाते हैं और वही गलती हो जाती है। घर में कैसे रहते हैं, परिवार में कैसे रहना चाहिए कि कोई एक परिवार का व्यक्ति अगर आपके साथ गलत भी करे तो भी आप उसके साथ अच्छा करो, विष पी के अमृत बांटो, ये इसका तात्पर्य। जो कथा है उसका मतलब यही है। गांधी जी ने भी जो कहा कि एक पे मारो तो दूसरा आगे कर दो, वो इसी सिद्धांत को, गौतम बुद्ध ने भी कहा कि कोई गाली बगे तो मैंने तो ली नहीं गाली, वो यही सिद्धांत उसकी बुनियाद है। जो शिव जी का विष पान वाला है कि विष पी के अमृत, तो परिवार का कोई व्यक्ति अगर आपका बुरा भी करता है तो आप अच्छा करो। एक बार बुरा करेगा आप अच्छा करो, दूसरी बार बुरा करेगा आप अच्छा करो, तीसरी बार अपने आप को अच्छा करने लग जाएगा। ये इस तरीके का बहुत चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप परिवार में आप चाहते हो, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज बहुत कम होती जा रही है, उसका यही कारण है कि हम लोग जो जैसा करते हैं उसके साथ वैसा करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, परिवार में अच्छा ही अच्छा करो तो अपने आप सब अच्छा अच्छा करने लगते हैं। तो सुख, समृद्धि, शांति तीन चीजों से मिलती है, सेहत, परिवार और कर्म। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी पूरी ऊर्जा सिर्फ इन तीन चीजों पे ही जाए, इसके अलावा और कहीं पे भी खर्च ना हो। सेहत, परिवार और अपना काम, इन तीन के अलावा और कहीं पे भी ऊर्जा न जाए। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में भोग आता है, कर्म से भोग की प्राप्ति होती है और फिर भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य मतलब एक ऐसी अवस्था, सभी लोग ध्यान से सुनना, अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, ये मनुष्य से देव बनने की कहानी। आप मनुष्य से देव कैसे बन सकते हो, तो इन तीन चीजों पे ध्यान दो। और आप देव से महादेव बनने की अपने स्टार्ट करो। देव से महादेव कैसे बनते हैं, तो जब आप लगातार इन तीन चीजों पे मेहनत करते हैं तो आपके जीवन में भोग आता है, मतलब सुख, समृद्धि, शांति आती है। और जब लगातार करते रहते हैं तो वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये तीन चीजें फिर हो या ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में परिवार है या ना है, आप अपनी मस्ती में मस्त रहोगे। आपके काम है या ना है, आप अपनी मस्ती में मस्त रहोगे। आपका एक समय ऐसा भी आएगा कि शरीर है या ना है, आप अपनी मस्ती में मस्त रहोगे। ये वैराग्य होता है। तो जब हम लगातार कर्म करेंगे तो भोग प्राप्त होगा, फिर भोग से वैराग्य की उत्पत्ति होगी। अगर सही दिशा में कर्म करेंगे तो भोग मिलेगा और भोग से फिर वैराग्य की उत्पत्ति होगी और फिर आप अनासक्ति से काम करने लग जाओगे। अनासक्त, देव से महादेव मिशन अनासक्त यही है। फिर आप अनासक्ति से काम करने लग जाओगे। अनासक्ति से काम करने का मतलब क्या होता है कि आप इन तीनों चीजों पे काम करते रहोगे, मगर आपको परिणाम मिले या ना मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अनासक्त हो, आपको इन तीनों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आप शिवत्व की प्राप्ति कर चुके हो। जैसे कोई रहता है ना संत का मतलब पता है क्या होता है? संत मतलब होता है जैसे संसार और अंत दोनों का मिक्स कर दो तो संत होता है। मतलब कोई जैसे अभी चलता रहता है टीवी पे, हम लोग देखते रहते हैं कुछ लोग यार ये संत है और फिर भी 4 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, ये संत है फिर भी 50 लाख का बैग लेके या 5 लाख का बैग लेके घूम रहे हैं, ऐसा चलता है ना मीडिया में, हम लोग देखते हैं। तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप संत हो तो आप चाहो तो 1 करोड़
महादेव मिशन अनासक्त जो हम लोग चलाते हैं, उसमें हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारे युवा सुख समृद्धि शांति भी प्राप्त करें और दुख मुक्त जीवन प्राप्त करें, परमानंदमय वो लोग हो जाए। इसके लिए हम लोग ये चलाते हैं और हर हफ्ते इसलिए करते हैं ताकि कलयुग में क्या है कि जब हम लोग सांसारिक जीवन में जाते हैं ना, तो ये जाल अपने को ऐसा फंसाता है कि ये सब चीजें जानने के बाद भी हम लोग दुख दारिद्र्य के भंवर में फंस जाते हैं। तो हम लोग इससे मुक्त रहे, इसलिए जैसे कुत्ते की धूम रहती है ना, वो हर बार सीढ़ी पे बार तेजी हो जाती है, वैसे ही मनुष्य भी है कि वो बार दुख दारिद्र्य के भंवर में फंसता चला जाता है। तो हर हफ्ते हम लोग बस सफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको वापस सीधी करने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ सभी को कि हर हफ्ते आप लोग आया करो, जहाँ भी कार्यक्रम हो, तो आप लोग हमेशा कलयुग के भंवर से बचे रहोगे, दुख दारिद्र्य के भंवर से बचे रहोगे। तो सभी लोग हर हफ्ते आमंत्रित है। आज भी मुझे कई लोग दूसरी विधानसभाओं के भी यहाँ पर दिखे हैं, हमारे दीपक जी के और मुन्ना साहू जी मंडल अध्यक्ष एक और दिखे, चंदन जी, कई सारी जगह से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। मैं सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और आप सबको भी मैं निवेदन करता हूँ कि हर हफ्ते जहाँ पर भी कार्यक्रम की जानकारी मिले, अच्छे स्थानों पे करते हैं, उस जगह की भी शक्ति हमें मिलती है। और ये बातें जब आप हर हफ्ते आपके अंदर जाएगी ना, जैसे मंत्र रहता है कोई, तो एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता। रोज जब आप करोगे तो आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि मन से आत्मा में कोई बात घुसानी पड़ती है, तब जाकर के वो हमारे स्वभाव बन जाती है। तो वैसे ही जब आप, मैं तो कहता हूँ 108 कार्यक्रम जब करोगे तब इस अवस्था को पालोगे, क्योंकि जब मंत्र की 108 बार पढ़ते हैं ना, तब माना जाता है कि अंदर घुस गया, एकदम आत्मा में चला गया, स्वभाव बन गया हमारा। तो वैसे ही जहां भी कार्यक्रम हो आप लोग उसमें आया करें। तो हर हफ्ते जब ये बात सुनेंगे तो अपने आप हम बुराइयों से बच के रहेंगे, सुख समृद्धि शांति प्राप्त करेंगे, दुख मुक्त रहेंगे, परमानंदमय जीवन जिएंगे। और उसका बहुत आसान तरीका संस्था देव से महादेव के माध्यम से हम लोग बताते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है कि आपको प्रतिदिन सेहत, परिवार और कर्म अच्छे से अच्छा आपका रहे, इसका चिंतन करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है और मेहनत करते रहनी है, मेहनत करते रहो। और सेहत, परिवार और कर्म बेहतर से बेहतर कैसे हो सकता है, रोज उसका चिंतन करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करो और मेहनत करो। अपने आप सुख समृद्धि शांति आएगी, वैराग्य उत्पन्न होगा, अनासक्ति के साथ काम करते रहोगे, दुख मुक्त होकर काम करते रहोगे और परमानंदमय जीवन आप लोग प्राप्त करोगे। तो सब लोग इसके लिए तैयार है क्या? मेरे साथ बोलिए महाकाल भगवान की। रोज नियमित करना जरूरी है, जाप नियमित जरूरी है, ये क्रिया नियमित, कोई भी काम रिजल्ट तभी देता है, ये बात आप लोग जीवन में ध्यान रखना, जब हम नियमित उसे करते हैं। नियमित करें। और शिव पुराण में एक बात और कही गई है कि आप लोग, अगर आपका कोई गुरु है, कई लोग ये भी कहते हैं कि आप मंत्र तो कोई गुरु के उसमें ही करना चाहिए, मगर शिव पुराण में एक बात कही है कि अगर आपका कोई गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर को ही अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का गुरु है तो अच्छी बात है, गुरु नहीं भी हो तो भगवान शंकर को ही अपना गुरु मानो। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, यदि आप ऐसा करते हैं, आप उन्हें अपना गुरु मानते हैं, तो वो भी आपको अपना शिष्य मानकर जगह जगह को आपको गाइडेंस देंगे। इसमें कोई दोहराया नहीं, मैं आपको अपने अनुभव से बात बता रहा हूँ। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग प्रतिदिन ये क्रिया करें, सेहत, परिवार, कर्म का चिंतन करके ओम नमः शिवाय का जाप करें, खूब मेहनत करें। मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज हम इसका शुभारंभ करेंगे। अभी हम 3 माला का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय की 3 माला का जाप करेंगे। 3 माला का जाप 15 मिनट तक चलेगा। सब लोग एक साथ एक स्वर में करना और यही सोचते हुए करना, क्या मेरा शरीर स्वस्थ है? अगर स्वस्थ है तो अच्छी बात है, स्वस्थ नहीं है तो मैं कैसे उसे स्वस्थ कर सकता हूँ? क्या मेरे परिवार में सब ठीक चल रहा है? अगर ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं ठीक चल रहा है तो कहाँ गड़बड़ हो रही है और मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? और क्या मेरा काम ठीक चल रहा है? अगर ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है, ठीक नहीं चल रहा है तो कहाँ गड़बड़ हो रही है और मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? ऐसा करके आप लोग
नमः शिवाय का जाप करेंगे। 15 मिनट तक चलेगा, आराम से सोचना। जब ऐसा लगे कि सोचना बंद हो गया, कुछ बचा ही नहीं है सोचने के लिए 3 चीजों के बारे में, तो फिर भगवान शंकर के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप। तो ये 3 चीजों का चिंतन करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और फिर प्रतिदिन यदि हम इसे करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, उनके चरणों का स्मरण करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सुख समृद्धि शांति को भी प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, अनासक्ति उत्पन्न होगी और फिर आप दुख मुक्त परमानंदमय जीवन जी पाएंगे। तो सब लोग उसके लिए तैयार हैं? महाकाल भगवान की 15 मिनट का ओम नमः शिवाय का जाप होगा। एक बात और ध्यान से, जब जाप समाप्त हो जाए तो सभी लोग आंख बंद करके बैठे रहना। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंख बंद खोलना, शांति से बैठे रहना। 1 मिनट तक शांति से हम लोग बैठेंगे और उसके बाद ही यहाँ से उठेंगे। हमारे नरेश भैया और अन्य आयोजन समिति के साथियों द्वारा यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी है। सब लोग भोजन है ना, सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी है। भोजन करके सब लोग जाइएगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। अगला आयोजन विधानसभा 5 में होगा, उसके लिए जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगी। उसके लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ। हमारे परम आदरणीय मोगे जी, हमारे अन्वेश भाई और सभी अतिथियों को मैं एक बार पुनः प्रणाम करते हुए सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं निवेदन करता हूँ सभी लोग, हम इसके बारे में 2 मिनट मोगे जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इसके बाद में 2 शब्द और भी कहेंगे ओम नमः शिवाय के बाद में, उसके बाद ही यहाँ से सब जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग अभी ओम नमः शिवाय के जाप के लिए तैयार हो जाए। देव से महादेव उपस्थित सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी शिव भक्त कमर सीधी करके बैठ जाएं और आंख बंद करके महादेव शिव के लिंग स्वरूप का ध्यान करें। अब सभी भक्त एक साथ एक स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। इस कार्यक्रम के बीच में हमारे दोस्तों के जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे आदरणीय श्री आकाश जी विजयवती, श्री नरेश जी केलानी, श्री भगवान दास जी कटारिया, श्री अजय जी, श्री गंगा जी पांडे, सरिता जी, मनसाराम जी, राहुल जी विद्वानी, राजेश जी, अन्य सब वरिष्ठ धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृ शक्ति को मेरा सादर वंदन। हमने जाप किया, जाप के बारे में कबीरदास जी ने कहा है, माला को करने फिरे जीव फिरे मुखमाय, मनुआ दसों दिशा फिरे यह तो सुमरन ना है। ये जो चार चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, एक तत्व, ये दोनों जो है मनुष्य और पशु में समान रूप से हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन को एक समान पशु की नराना। और अगर इतना ही जीवन व्यक्ति जीता है तो वो पशु के समान है। और इसलिए जीवन का उद्देश्य है, हमारे यहाँ पर कहा गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो हम चार ये पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन के अंदर अर्थ भी लगेगा, काम भी लगेगा, मगर वो कहा कि
सबके ओर है। दोनों प्रकार के विचार हमारे मन के अंदर है। सुमति यानी अच्छे विचार, उमति यानी बुरे विचार। जहाँ सुमति का संपत्ति ना, जहाँ अगर हमको सुमति है, अच्छी बुद्धि है, तो तमाम प्रकार के ऐश्वर्य हमको प्राप्त होते हैं। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये विभीषण ने रावण को समझाया कि अब तेरे मन में कब कुमति बती, अब तेरे बुद्धि के अंदर कुमति बन गई है, और इसलिए हित अनहित मानव। अब इसको प्राप्त करने के लिए मन का शुद्ध होना है। और मन शुद्ध होता है तो कैसा होता है? कबीरदास जी ने कहा कि मन को ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि है यह कबीर। और उसका माध्यम हमारे यहाँ पे बताया गया कि सत्संग है। हमने जो जाप किया ये सत्संग का ही एक हिस्सा है। और तुलसीदास जी ने कहा कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो निर्मल मन जन सोई मोई पाओ, मोहे कपट छल छिद्र करो। और इसलिए ये जाप अगर मन लगा के करेंगे तो हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। और जैसा शुरुआत में कहा कि आपका जी ने कहा कि देवों के देव महादेव कहेंगे। महादेव क्यों कहेंगे? तो जितने भी देवताओं के ऊपर हमारा प्राण पड़ेंगे, तो किसी भी देवता के ऊपर कष्ट आया तो उसका निदान भगवान शिव ने ही किया है। और इसलिए कहा जाता है कि शिव ये हमेशा है, और हर अच्छे काम के लिए उनका वरद हस्त है। यही देवता ऐसे है कि जो तपस्या से सर्वाधिक सबसे पहले प्रभावित होते हैं और मनुष्य का कल्याण करते हैं। और इसलिए आज मैं इतना ही कहूँगा कि हम जब ये जाप करते हैं 15 मिनट के लिए मन लगाकर अगर हम करेंगे तो मन की शुद्धि होगी। और जहाँ शुद्धि है, जहाँ मन की पवित्रता है, वहाँ ईश्वर है। आप सब लोगों को ईश्वर इसी प्रकार की सद्बुद्धि दे, हम आगे बढ़े। और एक अंत में बात और कहूँ, ये हमारे ही घर में हम आरती करते हैं तो कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणी मात्र में सद्भावना हो। ये आज दुनिया के अन्य धर्मों में बचा नहीं, और इसलिए इसको समाप्त करने के तमाम कुचक्र कर रहे हैं। और कुचक्रों को समझकर, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा है, सनातन धर्म ऐसा है जिसने किसी के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया, किसी को सिखाया नहीं। दुनिया का अगर कल्याण करने का सामर्थ्य है तो सनातन धर्म, मगर धर्म के लिए भी शक्ति है। और इसलिए एक संस्मरण है शिवाजी महाराज का, जब बहुत युद्ध करते करते हार गए तो उन्होंने अपने गुरु समर्थ रामदास स्वामी से कहा कि अब मेरे पास अन्याय है। समर्थ रामदास जी ने कहा कि तुम मलेशियों से लड़ना इसलिए है भजन पूजन कर रहे। तो इस प्रकार की जो शक्तियाँ सनातन धर्म को समाप्त करना चाहिए, उनके कुचक्र को भी समझना होगा। और इस हमारे धर्म के साथ में, साधना के साथ में शक्ति की होना आवश्यक है। और शक्ति तब होगी तो जब हम विचार के प्रति समर्पण होंगे, संगठित होंगे, ये कार्य हमारे द्वारा संपन्न हो। शायद ईश्वर की इच्छा है कि आप उससे जुड़ गए, और जुड़ने के बाद में इसको आगे बढ़ाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई। आपने अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो तत्काल से करें।
बेल आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।